जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कैसे मैसेज देते हैं, कैसे हमें इशारे देते हैं ताकि हम हर छोटी से छोटी बात को समझ सके। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी एवरीवन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इट्स 5th of July एंड आपका मंथ है, सारे साल सारे दिन आप ही के, विद देन जुलाई फॉर आवर गुरु संगत इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट टुडे। एक छोटा सा सत्संग है, छोटा नहीं मैं बोलूँगी, इट्स अ ह्यूज सत्संग बिकॉज हमें नहीं पता गुरु जी किस तरीके से क्या हमें ड्रीम दिखा के और फिर क्या रियल लाइफ में थोड़ा सा कष्ट दे के हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। आई मीन आप गुरु संगत जो भी ऑलरेडी सुन रही है रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो अभी क्या होता है रिसेंटली, मैं आई थिंक पिछले हफ्ते की बात है, डे मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, मैं 12 बजे तक सोती रहती हूँ और मुझे उसी के अराउंड मुझे कोई होश नहीं है घर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, बट मैं ड्रीम देख रही हूँ और एक काफ़ी बड़ा ड्रीम है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी बट ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ एंड मैं ये बताना चाहूँगी, आई थिंक जिन लोगों ने मेरे सत्संग पहले सुने हुए हैं, काफ़ी सारे सत्संग हैं इस चैनल पे मेरे, कि गुरु जी हैज़ बिन सो काइंड कि वो मेरा काफ़ी सारा मेजर कष्ट ड्रीम में ही निपटा देते हैं या फिर वो दिखा देते हैं कि कुछ कुछ ऐसा हो सकता है या होने वाला है। वैसा होता है ज़रूर रियल लाइफ में बट उसका हार्डली 10% इम्पैक्ट रह जाता है। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। दिस इज़ हाउ यू नो हैविंग अ गुरु इन योर लाइफ सर्व्स बिगर पर्पज इन योर लाइफ। सो अभी मैं क्या होता है जब सो रही हूँ तो मुझे ड्रीम आता है कि मैं एक बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ हूँ और मेरा एक बैग रह जाता है किसी बिल्डिंग में। क्यों रह जाता है क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरा फ़ोन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वॉलेट वगैरह मेरे पास है, बट समहाउ मेरा बैग रह जाता है और हम आगे खाने कहीं गए हैं और वहाँ मैं पिक्चर्स खिंचवा रही हूँ अपनी मॉम से, मुझे पीछे सन दिखाई देता है और मेरी मॉम पिक्चर्स खींच रही हैं। इतने में याद आता है कि हमारा बैग तो वहाँ रह गया और वापस जाके बैग लेना है। सो अब क्या होता है, इतने में ही मुझे 2 बिल्डिंग्स के बीच में बहुत बड़ा मून दिखाई देता है, ह्यूज। मतलब वो पूरा जो स्पेस था बिल्डिंग्स के बीच में दैट वाज फिल्ड बाय अ ह्यूज मून और उस मून को देखते देखते मैं उसको निहार रही होती हूँ और एकदम से मैं देखती हूँ कि बहुत तेज़ आग लग गई है। इट वाज ह्यूज मतलब, और मैं फिर अच्छे से देखती हूँ तो पता लगता है कि कुछ बिल्डिंग्स में आग लग गई है और ये भी रियलाइज़ करती हूँ कि जिस बिल्डिंग में मेरा बैग है, मेरा और मेरी मॉम का, मतलब मुझे मेरा बैग याद है, एक पिंक कलर का बैग है, वो डेफिनेटली वहीं पे है और मुझे लगता है ओ गॉड आग लग गई है और ये उस बिल्डिंग में भी है जिसमें मेरा बैग है। सो ऑफ कोर्स यू नो लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग आई वाज वरीड कि मेरा बैग भी है, बट देन क्या था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी क्लियर रास्ते हैं वहाँ के, बट और मैं सिर्फ 2-3 बिल्डिंग्स में ही आग लगी और मैं दूसरे रास्तों से जा रही हूँ और मैं रास्ते में सोच रही हूँ कि अगर भगवान ने मेरा सामान बचाना ही होगा ही विल सेव इट, आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट बिल्डिंग कि अगर मेरा बैग मुझे मिल जाता है तो। सो और भी बहुत सारी डिटेल्स थी, मैं नहीं जाऊँगी, कोई मुझे रास्ते में हेल्प करता है, मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स बता देता है, मैं उस बिल्डिंग तक कैसे पहुंच सकती हूँ, कितना राइट लेफ्ट लेना है, इतनी तक डिटेल्स थी उस ड्रीम में। सो मैं परेशान भी हूँ थोड़ी सी, बट मुझे बहुत भरोसा भी है कि अगर भगवान ने मेरा सामान बचाना होगा सो इट विल बी ऑल राइट। और मैं उठ जाती हूँ, मैं उठती हूँ और मेरी मॉम मुझे बताती हैं कि पीछे से घर में क्या क्या हुआ। सो व्हाट शी टेल्स मी इज़ कि हाँ 2 दिन पहले ही देखो कैसे गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रिया बनाते हैं आपके काम कराने का। 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत टाइम से एक बहुत बड़ा सा कुकर होता है, सबके घर में होता है इतना बड़ा कुकर, वो ना उसमें विसल नहीं आ रही थी। सो मॉम ने जब दाल बनाई 2-3 दिन पहले उसके, सो विसल नहीं आ रही थी और मॉम काफ़ी देर से वेट कर रही थी। सो शी रियलाइज कि कुकर में कुछ तो इशू है। शी ट्रांसफर्ड दाल टू अनदर कुकर
और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें विसल नहीं आ रही है. सो मैं थोड़ी सी वहम करती हूँ इन चीज़ों में, इवन दो ऑफ कोर्स गुरुजी, व्हेन गुरुजी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, देयर इज अहम वहम कुछ नहीं करना होता है. बट ये भी आई थिंक गुरुजी काइंड ऑफ रेगुलेट्स कि आप क्या बोल रहे हो कभी कभी, राइट. सो मैंने सिर्फ मॉम को बोला कि आप रिस्क मत लो, आप इसको ठीक करवाओ या फिर नया लेकर आओ, इसमें दाल नहीं बनेगी. मैंने इतना बोला और मैं अपना लाइफ में बिजी हो गए, दाल दूसरे कुकर में बन गई. बट जब मैं सो रही थी, ये 2 दिन बाद की बात है, जब मैं सो रही थी, बाहर गली में कोई ये जो कुकर ठीक करने वाले आते हैं या किचन में कुछ भी गड़बड़ हो गई है तो वो जो ठीक करने वाले आते हैं, ये मेरी मॉम को दिखे सुबह सुबह. एंड मॉम कॉल्ड हिम, आप के आ जाइए, कुकर ठीक करवाना है. सो उन्होंने कुकर ठीक किया और उन्होंने कुकर में दिखा दिया विसल आ रही थी एंड इट वाज फाइन. और जब ये जाने लगे जो भी ये थे, गुरुजी सेंस एंजल्स व्हेन यू ट्रूली नीड देम, एंड वो गुरुजी का ही रूप होते हैं. ये बातें मुझे नहीं समझ में आती थी. मैं बहुत लोगों के सत्संग सुनती थी कि कोई आया, उन्होंने चाय मांगी, हमने चाय दिया, उन्होंने खाना मांगा. दैट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, बिकॉज अभी आपको सत्संग सुन के रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ. गुरुजी comes to you in different forms, disguised as different human beings, even जानवर कह लो, बटरफ्लाई कह लो, बैट्स कह लो, किसी भी फॉर्म में गुरुजी आ सकते हैं आपको, चाहे वो ब्लेस करने आए, चाहे वो दर्शन देने आए, चाहे वो आपका कोई काम करने आए. आई एम नॉट किडिंग, आई हैव एक्सपीरियंस दिस. सो ये जाते जाते बोलते हैं कि आंटी आपके ना किचन में गैस लीक हो रही है, और कोई स्मेल नहीं है गैस में. हम मतलब घर में सभी इस मामले में बहुत वहमी है, हमें ज़रा सा भी गैस की स्मेल आती है. सो वी एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली. एंड मम्मा कह रही है कि नहीं, कि कोई स्मेल ही नहीं है, पता भी नहीं लग रहा, आप क्यों बोल रहे हो ऐसे. कहते नहीं, मैं 100% कह सकता हूँ कि लीकेज है. एंड तो बेसिकली उनको ना एक तरीका आता था चेक करने का कि लीकेज कहाँ से है. मम्मा ने बोला ठीक है आप चेक करो. उन्होंने गैस सिलेंडर में, पाइप में चेक किया, हर जगह चेक किया, स्टोव में भी कुछ नहीं था. बट जो वो बटन होता है ना जहाँ से आप ऑन करते हो, वहाँ पे लीकेज थी. और कैसे पता लगा, उन्होंने एक माचिस की तीली ली और वो हर जगह लगा के देखी कि लीकेज कहाँ से है, बिकॉज तब वो आग निकलती है वहाँ से. जैसे ही वो आग की तीली, माचिस की तीली बटन के पास गई, इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ एंड मॉम इतना डर गई. और देखो ये सब कुछ हो रहा है और मुझे कोई होश नहीं है, मैं ड्रीम में यही सब देख रही हूँ कि कोई ब्लास्ट हो गया, आग लग गई है. और वो इतना तेज़ था कि उनके हाथ पे थोड़ा सा लगा, बट सिंस ही वॉज अ प्रोफेशनल एंड उनको आदत थी ये सब की. मेरी मॉम बहुत डर गई. उन मम्मा ने बोला कि आप जल्दी से पानी में हाथ डालो, मैं कुछ हेल्प करूँ क्या, हाउ कैन आई हेल्प. एंड ही सेड कि नहीं मैम टेंशन मत लो, हल्का सा सेक लगा है, हमारे लिए तो ये रोज़ की बात है. अगेन एन एंजल सेंट बाय गुरुजी, आई डोंट नो, प्रॉब्ली ही वाज गुरुजी हिमसेल्फ. मैं अभी और एक और ड्रीम बताती हूँ विच विल वैलिडेट कि गुरुजी आपके लिए कितना कुछ करते हैं. एंड मैं कहती हूँ दिन रात हम शुक्राना करें ना, इट कैन नॉट जस्टिफाई वॉट गुरुजी डज फॉर अस, स्पेशली व्हेन इट इज़ जुलाई ना. मेरा पास 3 years का एक्सपीरियंस है. हर जुलाई में गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड मी इमेंसली. कभी मेरे बनीज को लाइफ, आई हैव 2 pets, 2 खरगोश हैं मेरे पास, मेरे बच्चों जैसे हैं. उनको लाइफ ब्लेस करना. उनकी इतनी हेल्थ ख़राब रही है जुलाई में, पिछले 1-2 साल जुलाई में ही ख़राब होती है, जुलाई में ही उनका डॉक्टर वाला काम हो जाता है और वो फिट भी हो जाते हैं जुलाई में. और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई थिंक गुरुजी चूज़ करते हैं कहीं ना कहीं इस मंथ को, कि जो भी कष्ट है मेरे बच्चों के, मैं इसी मंथ में उनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दे के निपटा दूँ. आई मीन आई लाइक टू लुक इट एट दैट वे, बिकॉज ऐसा ही देखा है मैंने इतने सालों में. कुछ लोगों को गाड़ी बंगला ब्लेस करते होंगे, बट आई थिंक मेरे तो बहुत सारे कष्ट काटे हैं इस स्पेशल मंथ में. गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, गुरुजी ने इस मंथ के थ्रू मेरे लिए. सो नाउ कमिंग बैक टू द सत्संग. अभी उनको जब सेक लगा, उन्होंने पानी वानी में हाथ डाला एंड मॉम को समझ में आया कि ये तो इसमें जो स्टोव होता है, गैस स्टोव होता है, उसमें लीकेज है बटन में. एंड ही सेज कि मेरे को चेक करना पड़ेगा, अगर तीनों में गड़बड़ है तो तीनों चेंज करने पड़ेंगे, इतना इतना करके 2400 लगेगा, ये वो. एंड मम्मा को लगा कि कई बार जो आते हैं एक चीज़ ठीक करते हैं तो वो उनका ट्राई रहता है कि और भी चीज़ें ठीक करा लो, सो दैट दे गेट टू अर्न मोर मनी, जैसे कि हम सब ह्यूमन सोचते हैं. बट
मम्मा को जब वो आग निकली एकदम से ब्लास्ट हुआ तो मम्मा को लगा कि सही बोल रहा है, एंड मम्मा ने पापा से बात की एंड इमीडिएटली दे डिसाइडेड कि ठीक है जो भी है इसको अभी के अभी फिक्स करो. अनदर थिंग, आई डोंट नो कितने लोगों को आपको पता होगा, बट शायद गुरुजी ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं किस तक, आई डोंट नो, कि साल में एक बार कम से कम गैस स्टोव का क्लीनिंग मेंटेनेंस होना ज़रूरी होता है. एंड फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, हमारे घर में किसी को ये बात नहीं पता थी. हमने हमारी बुआ से बात की, शी ऑल्सो सेड कि हाँ मैं तो हर दिवाली पे मेंटेनेंस कराती हूँ गैस स्टोव की, चेक कराती हूँ कि कहीं से लीकेज तो नहीं, अदरवाइज फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं. एंड हमारे यहाँ इतने सालों से हम यूज़ करें, हमने किसी भी साल में चेक नहीं कराया. वेल हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमारी इग्नोरेंस है ये, और उन्होंने जल्दी जल्दी तीनों के तीनों चेंज किए. कुछ ब्रांडेड जो भी उन्होंने बटन्स लगाने थे वो किया, वो अपना काम करके चले गए. एंड जाते जाते उन्होंने, हाँ इसके बीच में बताना भूल गई कि वो एक बार चले गए थे बाय चांस. गुरुजी ने मम्मा को थॉट डाला कि इसका नंबर ले लो. मम्मा ने उनका नंबर लिया, पापा से डिस्कशन किया, उनको वापस बुलाया, उनके थ्रू नए बटन्स मंगवाए, एंड देन ही फिक्स्ड एवरीथिंग. एंड और जाते जाते उन्होंने क्या बोला कि आज मैं इसी एरिया के सारे घरों का काम करूंगा. सो बेसिकली ही हैड डिसाइडेड डेज कि किस किस दिन किस किस एरिया में किस किस एरिया में करना है ये मेंटेनेंस का काम. अब ये छोटी छोटी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ कि कितना मैटर करती हैं. गुरुजी आपको बताते हैं कि मेरी ही भेजी हुई हेल्प थी, मेरा ही स्वरूप आके तुम्हारी हेल्प करके गया है. सो वो चला गया, एंड मैं जैसे ही उठी मुझे ये सब पता लगा, एंड लाइक इतना कुछ हो रहा है घर में और मैं ऐसे घोड़े बेच के सो रही हूँ, मुझे होश ही नहीं है. एंड हाउ इज दिस अ कोइंसिडेंस के घर में एकदम से ऐसे किचन में ऐसे ब्लास्ट सा हुआ है. आग तो निकली ना, वो छोटे लेवल पे निकली या बड़ा कुछ हो सकता था, हमें क्या पता. बट मैं तो ड्रीम में यही देख रही हूँ कि आग लग गई है और बहुत पूरा बिल्डिंग्स में आग लग गई है. सो मैं काफ़ी और भी बड़ी सारी डिटेल्स थी, बट दे आर वेरी पर्सनल. बट उन डिटेल्स के थ्रू भी यही पता लग रहा था कि देर इज़ सम हायर पावर, सम हायर सोर्स दैट इज़ सेविंग मी. मैं डिटेल्स में जा नहीं सकती हूँ अभी, बिकॉज अगेन नॉट एवरीथिंग इज सपोज टू बी शेयर्ड. बट गुरु जी की प्रोटेक्शन एंड उनकी मेहर ड्रीम में भी बहुत ज़्यादा विजिबल थी. नाउ कमिंग बैक, सो मैं सुबह मैं बड़ी परेशान कि मम्मा इट्स डेफिनेटली ये गुरुजी ने हेल्प भेजी, अदरवाइज मैं सेम टाइम पे ड्रीम नहीं देख रही होती. अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे एकदम से याद आता है कि 31 जुलाई पिछले साल मुझे एक ड्रीम आया था. 31 और 30 था, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई. मुझे एक ड्रीम आया था, और उस ड्रीम में मैंने एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल मुझे उस ड्रीम की याद है, जो कि ऑलरेडी इस टाइम पे मेरी बॉडी पे है. मैं बताती हूँ कैसे. मुझे ड्रीम आया कि हम एक छोटे से घर में रहते हैं. इट्स 1 आवर के एक ही रूम है, उसी में हम रहते हैं चारों, मेरा भाई बहन, मतलब मैं और मम्मा पापा. एक छोटी सी किचन है, वॉशरूम है, और ना गुरुजी हमारे साथ रहते हैं. ही इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर. एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज कि गुरुजी क्या कर रहे हैं यहाँ. और मैं ना छोटी बच्ची हूँ, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 30 प्लस नाउ, और मैं ड्रीम में ना छोटी बच्ची हूँ, और मेरा भाई मुझसे बड़ा है, जबकि मेरा भाई अदरवाइज 7 साल छोटा है. बट आई थिंक सोल लेवल पे बातें हो रही हैं यहाँ पे. आई डोंट नो कि मुझे ऐसे ड्रीम में क्यों लगा कि मैं बहुत छोटी सी, मेरी हाइट भी छोटी है उसमें. सो क्या होता है कि मुझे ना इंट्यूशन आती है ड्रीम में. मुझे ऐसा लगता है ड्रीम में कि किचन में आग लगने वाली है, और मैं बार बार अपने पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि किचन में कुछ गड़बड़ है, आग लगने वाली है, चेक करो. बट वो मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. वो वैसे भी नहीं लेते हैं, बिकॉज आई थिंक हर घर में एक बच्चा होता है या कुछ लोग होते हैं जो गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है, बट घर के बाकी लोग थोड़ा हल्के में लेते हैं उनकी बातों को. सो मेरे घर में भी ऐसा ही है. सो ड्रीम में मैं बार बार उनको, मेरे घर वालों को बोल रही, बट वो नहीं मान रहे. एंड इवेंचुअली कुछ ऐसा होता है, मेरे फादर कुछ कुक कर रहे होते हैं, जबकि वो बहुत कम जाते हैं किचन में, एंड एकदम से एक बर्नर से आग निकलती है. इतनी तेज आग होती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी कम्स इनटू पिक्चर. एंड गुरुजी, और मैं ना गुरुजी को कह रही हूँ, मैं उनको प्लीड कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, ओनली यू कैन हेल्प अस इन दिस सिचुएशन. और मेरे फैमिली मेम्बर्स बड़े ऐसे नॉर्मल और चिल खड़े हैं. वो ना गुरुजी को थैंक यू बोल रहे हैं कि आप आ गए हो हेल्प करने, या थोड़ा सा कोल्ड है उनका रिएक्शन. और मैं बहुत डरी हुई हूँ आग देख के.
एंड मुझे ये भी पता है कि गुरुजी हैं तो वही ठीक कर सकते हैं, वही ठीक करेंगे भी. सो गुरुजी दही के 2-3 पैकेट लेके ना खूब सारी दही ऐसे निचोड़ के उस बर्नर के ऊपर रखते हैं. मतलब मुझे पता लग रहा है कि वो पैकेट में से दही निकाल रहे हैं. एंड आई एम जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि ठीक है गुरुजी कर रहे हैं, लेट हिम डू इट. और फिर काफ़ी सारे स्टील के बर्तन उस आग के ऊपर रख देते हैं और वो आग धीरे धीरे बुझ जाती है. नाउ व्हाट नेक्स्ट हैपन्स विल टेल यू कि कैसे वो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है. तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड और इतने शुक्राने में हूँ उस वक्त ड्रीम में कि मैं छोटी सी हूँ और ना गुरुजी ना जैसे यंग एज में लगते थे ना, सफारी सूट पहनते थे, बहुत पतले से थे, आर्म्स एकदम उनकी पतली पतली हैं. सो वो उस टाइप के रूप में है, यंग रूप में है. और मैं ना उनका आई बिलीव लेफ्ट आर्म को ऐसे छोटे बच्चे जैसे चिपक जाते हैं ना डर के, सो मैं उसका लेफ्ट आर्म को ना एकदम पकड़ लेती हूँ, चिपक जाती हूँ गुरुजी को, बिकॉज मैं बहुत डरी हुई हूँ ड्रीम में. और मैं उनको लेफ्ट आर्म पे ना छोटी सी किस करती हूँ, बिकॉज मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैं इतनी डरी हुई हूँ. बिकॉज थैंक यू करने के लिए मैं उनको लेफ्ट आर्म पे किस करती हूँ एंड ही लेट्स मी. वो मुझे करने देते हैं प्यार, वो कुछ बोलते भी नहीं है, वो डरे नहीं हुए हैं, वो मुझे ऐसे बहुत प्यार भी नहीं कर रहे हैं कि कोई बात नहीं डरो मत. यू नो he's just practically doing what he's supposed to do. बट मैं उनको किस करती हूँ थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बोला नहीं जा रहा है मुझसे. और जब मैं किस करती हूँ मैं क्या देखती हूँ कि उनके लेफ्ट आर्म पे थोड़ी सी ऊपर कोहनी से लेकर कंधे के बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ पे देयर इज दिस बड़ा सा रेड दाना. इट्स बिल्कुल सिर्फ एक ही दाना है, रेड है, ये एक्ने भी नहीं है बट किसी टाइप का दाना है और बिल्कुल रेड है. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी के ये आर्म पे रेड दाना क्यों है, सिर्फ एक क्यों है, और मुझे कुछ समझ नहीं आता है. बट नेक्स्ट मेरे क्या होता है, गुरुजी मेरे भाई से पूछते हैं, मेरे भाई के हाथ में फ़ोन होता है और कहते हैं कि अपने अड़ोसिया पड़ोसिया नू पूछ, होर किसी नू हेल्प दी लोड़ तो नहीं. एंड मेरा भाई कहता है गुरुजी किसको पूछूं. और कहते हैं वही जड़े थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप च 3 फैमिलीज़ ने, कुछ ऐसा बोलते हैं. पड़ोसियों की बात करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं. और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी कौन सी फैमिलीज़, कौन से पड़ोसी और उनको हेल्प की क्यों ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बट जब मम्मा ये सब मुझे बता रही थी कि वो कह रहा था कि आज का दिन मैंने इस एरिया के लिए रखा है, एंड आई इमीडिएटली रियलाइज्ड कि मेरे गर्दन के बिल्कुल नीचे जहाँ चेस्ट एरिया होता है, ऊपर गर्दन के जस्ट नीचे सेंटर में एग्जैक्टली सेम रेड दाना मुझे यहाँ पे है. एग्जैक्टली सेम, इट्स द सेम साइज, इट्स द सेम रेड कलर, इट्स नॉट एक्ने. पता नहीं है क्या गर्मी का दाना हुआ है, क्या हुआ है. और एंड द फैक्ट कि गुरुजी मेरे भाई से पूछ रहे हैं, एंड देखो मेरा भाई भी आया हुआ था, वो भी सो रहा था, वो कभी इतना लेट तक नहीं सोता, वो 9-10 बजे तक उठ जाता है. मैं ही थोड़ी सी आलसी हूँ, कभी कभी मैं 11-12 बजा देती हूँ, बिकॉज अभी जॉब का नहीं है मेरे पास. सो वो भी सोया रहा, मैं भी सोई हुई हूँ, और पीछे क्या हो रहा है किचन में, हम दोनों को कोई होश नहीं है. बट द फैक्ट कि उन अंकल ने, वो जो भी थे, वो ऑफकोर्स वो गुरुजी का स्वरूप थे. द फैक्ट दैट ही सेड कि मैं आसपास का यही एरिया आज कवर करने वाला हूँ. गुरुजी ने भी तो यही बोला था ड्रीम में कि अड़ोसिया पड़ोसिया नू पूछ किनू हेल्प दी लोड़ है. एंड वो दाना जो गुरुजी के हाथ पे मैंने देखा, वो मुझे हुआ है. मे बी ये इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था. गुरुजी ने दिखा के शायद मेरा ड्रीम में ही कुछ कट कर दिया. अब आई मीन सेम चीज़ जो मैं आज देख रही हूँ, सेम सिचुएशन जो आज हो रही है, वो गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली 1 साल पहले जुलाई में ही ड्रीम में दिखा दी थी. आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है? नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इन गुरुजीज वर्ल्ड. जब आप आ जाते हो, उनकी संगत बन जाते हो, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं आपकी परमिशन से तो जा रही हूँ कि नहीं. इवन दो मुझे पता है कि हर जगह गुरुजी मेरे साथ जाते हैं. एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ रेगुलेटेड. अगर मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हाउ गुरुजी हैंड होल्ड करके ना हर चीज़ करवाते हैं मुझसे. बट द फैक्ट कि पिछले साल कोई ड्रीम दिखा के उसमें इतनी छोटी छोटी डिटेल्स दे के आज वो चीज़ हो रही है 1 साल बाद, उसमें भी एक छोटे से हल्के से ब्लास्ट, वो भी
मेरी मॉम हो सकती थी वहाँ, मैं हो सकती थी, घर में किसी को भी लग सकती थी, किसी एंजल को भेज के। आई थिंक उनके हाथ पे भी उनको सेक तो लगा ही होगा, बट बिन मांगे हेल्प खुद घर चल के जब आती है ना, वो उससे उससे बड़ी मेहर मैं क्या बोलूँ कि इतने प्यारे गुरुजी महाराज जो हमें मिले हैं। आई थिंक जिस लेवल का प्यार, लव और रिटर्न डिज़र्व करते हैं हम एज संगत, हम उन्हें नहीं दे पाते। अभी मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं ये गुड़गांव में हूँ जब मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मैं कल बड़े मंदिर गई थी, आज सैटरडे है, थर्सडे को बड़े मंदिर गई थी, कल मैं सत्संग गई थी, बट मेरा कोई प्लान नहीं था इतनी जल्दी आने का, बिकॉज 7th इज़ मंडे, जब हमारे महाराज हमारे द ग्रेट शिव जी का बर्थडे है। सो मेरा प्लान था सैटरडे संडे चली जाऊंगी। मेरी कज़न यही रहती है, वो ऑलरेडी मेरे से भी पहले से फिजिकल फॉर्म में पहले से कनेक्टेड है। सो मैंने सोचा हम दोनों पिछली बार भी साथ गए थे, इस बार भी साथ जाएंगे। और बट देन ही नोज़ कि तुम्हें कब कहाँ होना ज़रूरी है। एंड सिंस मेरे पास अभी जॉब की टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गुरुजी ने मैं एक डायरी गुरुजी 2025 में उन्होंने लिखवानी स्टार्ट की थी, जहाँ मैं हर रोज़ की डिटेल लिखती हूँ। उस डायरी में मुझे 2 बार, एंड मैं वो रोज़ एक डायरी का एक पेज खोलती हूँ और जो भी मेरे लिए उस दिन का आंसर होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, मुझे कुछ हिंट देना होता है, गुरुजी ने मेरी ही लिखवाई हुई डायरी में से मुझे आंसर्स देते हैं। इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। सो मैं उसको हुक्मनामा की तरह देखती हूँ कि गुरुजी आज का मेरा क्या मैसेज है। सो थर्सडे से एक दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे 2 बार ऐसे पेजेस खुलवाए जहाँ मेरे उस कज़न का नाम था जो हर थर्सडे को गुड़गांव आता है। एंड मैंने उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं अपने उस कज़न के साथ बड़े मंदिर जाने के लिए गुड़गांव जा रही हूँ। एंड मैंने कहा गुरुजी अभी तो बहुत टाइम है, 7th को मैं इतनी जल्दी जाके क्या करूँगी। बट ओनली ही नोज हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ टू टेक यू समवेयर, क्या खिला के उन्होंने क्या ब्लेस करना है बड़े मंदिर। मे बी ही जस्ट वॉन्ट्स टू मीट मी कि मेरे को बड़े मंदिर आके मिलो, वी डोंट नो राइट। सो मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं पैकिंग करके सोई हूँ, बिकॉज आई हैड नो प्लान। आई वॉज डाइसी कि मैं इतने दिन क्या करूँगी। आप किसी के भी पास जाके रहो, इवन दो इट्स योर रियल ब्रदर, उनका भी सारा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बट वी डोंट नो। उसी की भलाई के लिए गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया। जिस दिन मैं आई हूँ थर्सडे को, उस दिन पूरा दिन मेरे ब्रदर को यूरिनेशन पास नहीं हुआ। ही कुड नॉट गो, स्टूल पास नहीं हो रहा था। आई डोंट नो उसको क्या हुआ था, ओनली गुरुजी नोज। ऐसा रेयर होता है कि आपको पूरा दिन आप वॉशरूम जा रहे हो बट आपको यूरिन पास नहीं हो रहा है। चाहे उसको पथरी का इशू था, यूटीआई था, वी डोंट नो, बट ही इज़ ऑल राइट नाउ। बट पूरा दिन जब उसको नहीं हुआ यूरिनेशन पास, और मैं ऑलरेडी बड़े मंदिर थी इवनिंग में, और मैं बड़े मंदिर में बैठ के कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं एक जगह बैठी थी, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी कि गुरुजी मेरे करियर में व्हाट इज़ नेक्स्ट, थोड़ा सा गाइडेंस दो, बताओ। आई नो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एट दिस पॉइंट आई रियली नीड सम गाइडेंस। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मुझे फ़ोन चेक करना चाहिए। एंड मेरे फ़ोन में मेरे भाई का मैसेज आया हुआ था। आई चेक माई व्हाट्सएप एंड उसका मैसेज आया हुआ था कि मेरे लिए जल प्रसाद लेती आई हो, एंड मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एंड इससे पहले कभी भी उसने कभी भी नहीं बोला कि मेरे लिए प्रसाद ले आई हो, मेरे लिए जल प्रसाद ले आई हो, नेवर। मैं अपने आप ले आऊँ तो ले आऊँ। वो बड़े मंदिर जाता है कभी कभी, एंड ही इज़ नॉट इंटेंसली कनेक्टेड विद गुरुजी, बट कभी कभी चला जाता है, उसको अच्छा लगता है जाके। बट गुरुजी ने टचवुड, वो रिसेंटली गुरुजी ने उसको नई जॉब ब्लेस की। उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी भी एग्जैक्टली वही नंबर था जिस नंबर से मेरे सारे काम होते हैं। दैट्स माई ब्रदर, उसका उन नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है। वो नंबर्स मुझे दिखते हैं, मेरे सारे काम उस नंबर से होते हैं। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। उसकी सैलरी, वो हमें व्हाट्सएप पे कह रहा है कि मुझे इतनी सैलरी आई है, एंड द सैलरी नंबर इज एग्जैक्टली गुरुजी's नंबर। वो हमें नया लैपटॉप खोल के दिखा रहा है कि देखो मुझे कंपनी से लैपटॉप मिला है। हम जो टाइम और डेट देख रहे हैं, अगेन ऑल द नंबर्स ऑन हिज स्क्रीन आर गुरुजी's नंबर। गुरुजी, मैं क्या बोलूँ, ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट कि आपके भाई को ब्लेस कर रहे हैं, आपके पड़ोसी को ब्लेस कर रहे हैं। आपको तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता ही देंगे कि देखो मैं ब्लेस कर रहा हूँ सबको, मैं बैठा हूँ सबके लिए।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी जल्दी क्यों जाना है गुड़गांव, बट मेरे भाई की हेल्थ के लिए शायद गुरुजी ने बुलाया मुझे। और मैं कभी फ़ोन चेक नहीं करती बड़े मंदिर में, मेरे मन में क्यों आया एंड उसका मैसेज आया हुआ था। पिछली बार मैंने अपने भाई के लिए जब बॉटल मांगी तो मुझे किसी ने मना कर दिया कि मैं आंटी आज बहुत संगत है, सो हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। सो मैंने इस बार शर्म करके खुद से ही नहीं मांगी, जबकि मेरे भाई को ज़रूरत थी। और जब मैंने मैसेज देखा, मैंने किसी सेवादार को बोला कि प्लीज़ मुझे एक जल प्रसाद की बॉटल देंगे। उनके पास ऑलरेडी एक जल प्रसाद की बॉटल थी एंड उन्होंने निकाल के बोला लो आंटी आपके लिए। आप बस आप मांगते बाद में, गुरुजी हर चीज़ का जुगाड़ आई थिंक पहले ही रखते हैं। आप मांगते बाद में हो, ही ऑलरेडी हैज़ ऑल द प्लान सेट फॉर यू। सो ऐसा ही हुआ। अगले दिन मैं सत्संग गई, मेड नहीं आ रही है मेरे भाई की, वो छुट्टियों पे गई हुई है, तो खाने की बड़ी दिक्कत है। हम समहाउ कुछ कुछ करके खा लेते हैं। यहाँ हर फ्राइडे सत्संग होता है गुड़गांव में, और मैं वहाँ जब भी मैं यहाँ फ्राइडे को होती हूँ तो मैं मोस्टली आई ट्राई कि मैं फ्राइडे का सत्संग का मिस नहीं करूँ। बहुत ही डिवाइन फीलिंग है उनके घर में। मतलब मैं आई एम सो एट पीस जब मैं वहाँ सत्संग अटेंड करती हूँ। मैं फीलिंग नहीं बता सकती उसको। तो मैं वहाँ गई, उस दिन भी उसकी ऑलमोस्ट तबीयत ठीक थी। हाँ, मैं ये बताना भूल गई, तो जब मैं जल प्रसाद लेके आई थर्सडे को, देखो एक तो थर्सडे था, व्हेन ही कंज्यूम्ड दैट जल प्रसाद, उसका स्टूल पास हो गया, उसको यूरिन आ रहा है। सुबह से जिसको यूरिन नहीं आया उसको पेट में दर्द है, वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला डिहाइड्रेशन, आप पानी पियो। पानी तो वो सुबह से ही पी रहा था, बट जल प्रसाद पीते ही उसका सिस्टम सेट हो गया। दिस इज हाउ फास्ट एंड क्विक आवर गुरुजी इज, दिस इज हाउ हिज मेहर वर्क्स, एंड मैं बड़ा कैजुअली मैं सत्संग कर रही हूँ, बट मुझे ही पता है कि what I feel right here, I've found the best kind of love in my life. ये प्यार, ये केयर, ये इस टाइप से पहले ही वो बिना आपके बोले कोई आपके बारे में सोच के बैठा है, आपके फैमिली का सोच रहा है, आपके करियर का सोच रहा है, आपकी शॉपिंग की भी टेंशन उनको है, हर चीज़ का हिसाब किताब कोई बैठा है ऊपर करने के लिए, जहाँ मतलब मैं कहीं भी अकेली नहीं हूँ। एंड वो फीलिंग दैट यू आर नेवर अलोन एंड यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर। तुम सही जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे पेट्स को ज़रूरत है। माई गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड माई मॉम विद गुड हेल्थ सो मच कि मैं बता भी नहीं सकती, मैं काउंट भी नहीं करके बता सकती आपको। उनको एक बार ड्रीम आया कि उनका हार्ट का ऑपरेशन मेरे एक नाना जी थे, मेरी दादी के फादर डॉक्टर थे, और ही वॉज वेरी काइंड टू माई मॉम। एंड वो इतने साल बाद गुरुजी ने दिखाया कि उनका हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने ड्रीम में ही कर दिया। एंड और भी बड़ी सारी डिटेल्स थी। सो फ्रॉम माई जॉइंट पेन, नी पेन से लेकर मेरी मॉम का हार्ट से लेकर उनकी लाइफ ब्लेस करने से लेकर, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, हो ही गया था बट उनको चोट नहीं आई। मतलब मेरे फादर का टेम्परामेंट, उनका ओवरऑल बिहेवियर, उनको गुस्सा बहुत आता था। गुरुजी में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, बट आज वो शुक्राना गुरुजी भी बोल देते हैं। मैं कहती हूँ मैं पूरा दिन बोलती रहूँ, पूरी जिंदगी बोलती रहूँ, द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ सपोर्ट, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स को, मतलब मिरेकल्स भी मुझे कई बार शर्म आती है वर्ड यूज़ करना, बिकॉज दैट्स गुरुजीज मेहर, दैट्स गुरुजीज ग्रेस, इट्स नॉट मिरेकल्स। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में की हैं, और जिस तरीके से की हैं, वो तरीके गुरुजी के इतने क्रिएटिव और इतने लविंग और इतने ब्यूटीफुल होते हैं ना, कि मैं कई बार तो कभी मैं ऐसे स्माइल कर देती हूँ, कभी मैं हंस देती हूँ, कभी मेरी आंख से आंसू आ जाता है कि गुरुजी हाउ डू यू डू दिस। आई मीन बीइंग द फादर ऑफ यूनिवर्स, एंड इतने सारे बच्चों का हर चीज़ का ध्यान रखना, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ गुरु। व्हाट आई ट्रूली रियलाइज्ड इज इट्स नॉट ईजी बीइंग गुरुजी। एंड हम जितना दिल से थैंक यू कर सकें, जितना हमारी पॉकेट अलाउ करे, उतना दान पुण्य कर सकें चुपचाप, बिना दुनिया को दिखाए जताए। गुरुजी अगर हमें
इंस्ट्रक्ट करे कुछ करने के लिए या कहीं जाने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, अपना दिमाग नहीं लगाएं, जस्ट डू इट एंड डू इट विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फेथ कि गुरुजी आप करवा लो जो करवाना है, आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, करवा लो जो करवाना है, एंड ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। से मेरा छोटा सा सत्संग था, मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी, आई वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट हाउ गुरुजी वांट्स इट। और मैं कभी भी 1 घंटे से पहले का सत्संग नहीं कर पाती हूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग था, बिकॉज ट्रांजिशन में हम भूल जाते हैं चीज़ें, और मैं इस सत्संग को भूलना नहीं चाहती थी, मैं इसको कवर करना चाहती थी, बिकॉज ये भी गुरुजी की तरफ से ही इंस्ट्रक्शन है। आई डू नॉट चूज़ एनीथिंग, इट्स गुरुजी हु चूजेस क्या बुलवाना है। थैंक यू बहुत सारा गुरुजी, एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे रब मिल गया, मुझे सब मिल गया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय लाइफ इज़। मुझे मेरे रब मिल गए, इतना प्यार करने वाले, मुझे सब मिल गया। उस पैकेज में क्या आता है नहीं आता है वो गुरुजी देखेंगे, उन्होंने क्या देना है नहीं देना है सब। आप जस्ट टेक इट फ्रॉम मी। जब अब गुरुजी को प्यार करते हो और कहते हो कि आप देखो, जस्ट सिंपली से कि आप देखो आपने जो कराना है, ही विल टेक केयर ऑफ every single thing in your life. अनंतम शुक्राना। I'll wrap it up with this. और कुछ स्पेशल प्रॉमिस करना आप लोग गुरुजी के बर्थडे पे उनको, कि आप उनके लिए क्या करेंगे। आप उन्हें कुछ ऐसे गिफ्ट नहीं दे सकते मटेरियलिस्टिक, बट देन आप उनको प्रोमिस दे सकते हैं कि आप बेटर पर्सन बनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे। प्लीज़ डू इट, ही विल लव इट। थैंक यू, अनंतम शुक्राना। थैंक यू फॉर लिसनिंग संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, ऐसे ही गुरु जी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऐसे ही गुरु जी हमें ड्रीम में आकर बहुत सारी बातें बताकर जाते हैं। कभी कभी तो हमें सत्संग के थ्रू भी आंसर्स देते हैं, कभी किसी संगत के थ्रू हमें आंसर्स देते हैं, कभी किसी पोस्ट के ज़रिए हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। गुरुजी कभी कभी तो जो सिचुएशन आने वाली होती है वो भी पहले ही बता देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें इंडिकेशंस देते हैं। तो हमें भी ऐसे ही गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहना है, उनका सिमरन करना है, ताकि हमारा गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन सके। हमें गुरु जी का जितना नाम लेने का समय मिले उतना गुरु जी का नाम लेना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। इससे हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और गुरु जी हमें बहुत सारे तरीक़ों से जवाब देना शुरू कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।